दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत की खेला शुरू हो चुका है और इस बार खेल के मैदान पर नहीं बल्कि पटरियों पर खेला होगा। बंगाल विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मोदी सरकार ने राज्य को एक ऐसी बड़ी सौगात देने की तैयारी की है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था और वो इंतजार बंगाल में आकर खत्म होने वाला है। क्या वो सौगात है, अब आपको बताते हैं और दिखाते हैं, समझाते हैं। और इसमें किस तरीके से क्या सौगात है वो आप देखिए। बंगाल को मिलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत, ये सौगात है। और नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद रेलवे ने नए साल के पहले ही इसके रूट का भी ऐलान कर दिया है। रूट क्या है वो आपको बताते हैं, तो आप समझिए। दरअसल रेल मंत्रालय के मुताबिक देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की पूरी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द इसका उद्घाटन भी करेंगे। वंदे भारत स्लीपर उसका कंप्लीट ट्रायल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन पूरा हो गया और पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। लंबे समय से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स की सभी के मन में आशा थी, एक प्रतीक्षा थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार बनी उसने देश में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत किया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। देश भर से आज रिक्वेस्ट आता है कि वंदे भारत ट्रेन चलाइए। इस साल पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको देखते हुए मोदी सरकार ने विधानसभा चुनाव को लेकर उसके ठीक पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए चुनावी राज में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को डाल दिया है। इससे महज एक तकनीकी उपलब्धि कहना शायद अधूरा होगा, क्योंकि ये मिशन बंगाल का केंद्र और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा दाव है जो सीधा मध्यम वर्ग और शहरी मतदाताओं के दिलों और दिमाग पर दस्तक दे रहा है। और ये प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी से शुरू हो जाएगी। 15 से 20 जनवरी के बीच इसका उद्घाटन होगा और अगले 6 महीने और भी जो वंदे भारत ट्रेन होंगी वो उनका शुरुआत हो जाएगी और ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। टोटली एक नए तरीके से सोचें तो अंदाजा था कि करीब 2026 के मिडिल तक कंप्लीट हो जाएगा काम, लेकिन लकीली जितनी मेहनत की टीम ने 2026 की आरंभ में ही ये काम कंप्लीट हुआ है और आज आपके सामने ये ट्रेन रेडी है। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा। भारतीय रेल के इतिहास में एक नए युग ने दस्तक दे दी है और जहां रफ्तार के साथ अब आराम का भी एक नया मानक तय होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि पटरियों पर दौड़ता हुआ एक 5 स्टार अनुभव की तरह आप इसे महसूस कर सकते हैं। अब लंबी दूरी का सफर थकान भरा नहीं बल्कि सुकून और आधुनिक सुविधाओं से भरा होगा। सुरक्षा के कवच और विश्वस्तरीय सुख सुविधाओं से लैस ये ट्रेन उन मुसाफिरों के लिए मोदी सरकार का तोहफा है जो रफ्तार के साथ साथ घर जैसी नींद और सुविधाओं की ख्वाहिश रखते हैं। अब इसमें क्या क्या खास बात है अब आपको बताते हैं। तो आप देखिए, ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और 1 फर्स्ट एसी के कोच होंगे। ट्रेन में कुल 823 जो यात्री हैं वो सफर कर सकेंगे। ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है।
विशेष डिजाइन वाली बर्थ होंगी। इसमें बेहतर कुशन और मुलायम गद्दे लगे हुए हैं, जिसपे सफर काफी आरामदायक हो जाएगा। शांत और आरामदायक सफर के लिए ट्रेन में उन्नत सस्पेंशन सिस्टम भी लगाया गया है। कवच, एंटी कोलिजन सिस्टम और इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम से भी ये ट्रेन लैस है। बहुत आधुनिक सुविधाएं हैं। ट्रेन का जो बाहरी डिजाइन है वो बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक है और एरोडायनेमिक है। अब आप सोचिए कि ट्रेन का जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत है। भारत की बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब पटरी पर उतरने के लिए तैयार है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है। वो इसी महीने कहा जा रहा है कि 17-18 तारीख के करीब असम के गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पहली बार ऐसे चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2026 में 12 ट्रेनें संचालित की जाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की संख्या और बढ़ाई जाएगी। 2026 की शुरुआत के साथ ही पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी बिसात बिछाने वाली है और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल और असम के लिए वंदे भारत ट्रेनों का चलना मोदी सरकार की एक सोची समझी ट्रेन डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। कोलकाता गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐलान सिर्फ एक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देखते, बल्कि ये बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसको देखा जा रहा है। क्या सियासी मास्टर स्ट्रोक है, आइए आपको दिखाते हैं, बताते हैं। लाइए, इसमें खास क्या होगा? देखिए, चुनावी राज्यों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात है। इसमें बीजेपी का विकास कार्ड होगा। वंदे भारत स्लीपर के ऐलान के जरिए केंद्र ने बंगाल के लोगों को तोहफा दिया। मोदी सरकार बंगाल को अत्याधुनिक भारत से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, ये मैसेज दिया गया है। और देखिए, ये एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है और उसके लिए ये एक ट्रेन डिप्लोमेसी है। कोलकाता से गुवाहाटी तक चलाने का ऐलान किया गया है और इसमें आप देखिए टीएमसी के किले में सेंध लगाने के लिए किस तरीके से प्लानिंग की गई है, ये आपको बताते हैं। कोलकाता से गुवाहाटी तक चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों राज्य हैं, यहाँ पे विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में जो ट्रेन डिप्लोमेसी है उसका खासा असर इन दोनों ही राज्यों में पड़ सकता है। आप देखिए, इस रूट के जरिए उत्तर बंगाल को साधने की पूरी कवायद की जाएगी और उत्तर बंगाल को टीएमसी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है। अब ऐसे में इस ट्रेन के जरिए उसमें सेध लगाई जाएगी। ये ट्रेन बंगाल के उन जिलों से गुजरेगी जो सियासी रूप से बेहद ही संवेदनशील हैं। दार्जिलिंग और डुआर्स के पैटर्न को गुवाहाटी से जोड़कर केंद्र ने बंगाल की आर्थिक नब्ज पर हाथ रखा है और ये मास्टर स्ट्रोक है। कोलकाता से गुवाहाटी तक ये तेज कनेक्टिविटी का मतलब आप समझिए कि अरुणाचल, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। और ये जो रूट है, असम की चाय और बंगाल के जूट हौजरी व्यापार को एक नया प्लेटफॉर्म देगा। तो ये रणनीति है। तो आप देखिए किस तरीके से ये प्लान किया गया है। कोलकाता से गुवाहाटी तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की जो सौगात सिर्फ एक रेल सेवा का ऐलान नहीं है, बल्कि एक सधी हुई सियासी चाल है। बंगाल को इस नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के केंद्र में रखकर बीजेपी विकास के जरिए भरोसा बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं असम तक इस रूट का विस्तार राज्य में फिर से सरकार बनाने की रणनीति का एक खास हिस्सा है। संदेश बिल्कुल क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए राजनीतिक जमीन मजबूत करना और सुविधाओं को वोट की रफ्तार में बदलना, ये पूरी रणनीति है रेल डिप्लोमेसी की, जिसको आपने जाना और समझा। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है।